हेलो वेलकम गाइज, मैं विशाल प्रसाद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग सुनेंगे हॉरर स्टोरी जिसका नाम है श्रापित गांव। तो इस कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। इससे ये होगा कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आएगी। तो चलिए देर नहीं करते, स्टार्ट करते अपनी कहानी को, जो कहानी है श्रापित गाँव। तो गाँव कहानी गोपी नगर का गाँव बहुत अमीर है। यहाँ के लोग सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं, ऐसे ही लोगों को मतलबी कहा जाता है। यही गांव में पीपल का एक पेड़ है जो बहुत ही घना है, जिसके नीचे चबूतरा बना हुआ है। सब लोग हंसी खुशी से रहते थे, लेकिन एक दिन भिखारी बुढ़िया भीख मांगते हुए गोपीनगर गांव पहुंच जाती है। वह मोहन के दरवाजे पर जाती है और भीख मांगती है। बुढ़िया, बेटा कुछ खाना दे दो, भूख लगा है, भगवान आपको और धन देगा। मोहन, सुबह सुबह भीख कौन मांगता है, काम पर जाने के समय जाओ आगे, अभी मैं काम पर जा रहा हूँ। बाहर की आवाज़ सुनकर अंदर से कमला बाहर आई। कमला, रुको, मैं इनके लिए कुछ खाना लाई हूँ। बुढ़िया, भगवान तुम्हारा भला करे। बुढ़िया खाना लेकर चली जाती है। मोहन, क्या ज़रूरत थी खाना देने की, पैसे की बर्बादी करती हो। लोग सब हमसे अमीर हो रहे हैं और तुम पैसे उड़ा रही हो। कमला, तुम बिना मतलब के मत करो, खाना ख़राब हो चुका था इसलिए दे दिया। खाना लेकर भिखारन बुढ़िया पीपल के नीचे चली जाती है। खाने को खोलती है तो उसमें से बदबू आती है। गौर से देखा तो उसमें कीड़े पड़ चुके थे। गरीब बुढ़िया ने खाना फेंक दिया और दूसरे घर से में भीख मांगने चली गई। और वह शीला नाम के औरत से बोली, बुढ़िया भगवान भला करे तुम्हारा, मुझे कुछ खाना दे दो। हाँ, गंदा खाना मत देना, मैं पहले से ही बीमार हूँ और बीमार हो जाऊँगी। शीला, हाँ भीख मांगती हो और ऊपर से फरमाइश, जाओ नहीं है मेरे पास देने के लिए कुछ। गरीब बुढ़िया वहाँ से दूसरे घर में खाना मांगने चली जाती है। एक आदमी ने थोड़ा सा खाना दिया। बुढ़िया, बेटा थोड़ा सा खाना और दे दो, इसमें तो पेट भी नहीं भरेगा। लड़का, देखो हम इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, महंगाई का ज़माना है, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है पता है। गरीब बुढ़िया को गांव के लोगों को इतनी कम भीख मिली कि उससे पेट नहीं भरता। कुछ दिन में वह और ज़्यादा कमज़ोर हो गई और बहुत अधिक गर्मी होने के कारण एक दिन बुढ़िया को बहुत ज़ोरों से प्यास लगती है। आसपास पानी न मिलने के कारण वह लोगों के घर जाकर पानी मांगने लगती है, लेकिन वहाँ के लोग इतने मतलबी हैं कि गरीब बुढ़िया को पानी भी नहीं दे रहे हैं। बुढ़िया, पानी दे दो, कोई मुझे पानी दे दो। उसे कोई भी पानी नहीं देता है। उसे देखते ही वहाँ के लोग उसे भगा देते हैं। लोगों के घर जाकर वो बहुत थक चुकी थी, लेकिन उसे एक बूंद पानी पीने के लिए नसीब नहीं हुआ। चलते चलते वो उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। कुछ देर के बाद बीमारी और पानी न मिलने के कारण बुढ़िया की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। बुढ़िया के मृत्यु हो जाने के बाद अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती है। जब रात को सब लोग सो रहे होते हैं तो आधी रात को एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि पूरे गांव को सुनाई देती है। रोने की आवाज़ के साथ साथ चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी आने लगती है, जिससे लोग और भी ज़्यादा डरने लगते हैं। गांव के लोग ने एक मीटिंग बुलाई। सब लोग उसी पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है, गाँव वालों, ये क्या हो रहा है? गाँव में रोज़ रात को एक औरत की रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी एक औरत बोलती है, इसका क्या उपाय है? मेरे बच्चे बहुत डरे हुए हैं। तभी एक दूसरा आदमी बोलता है, सभी लोग रात को अपने अपने घरों में हनुमान चालीसा बजाओ, इसके बाद आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। लेकिन एक दिन मोहन उस पीपल के पेड़ के नीचे से जा रहा था कि उसकी कार खराब हो गई। पीपल के पेड़ के नीचे से जो गुजरता था तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी और उसे तेज़ बुखार हो जाता था। तो कभी हंसने की आवाज़, तो कभी रोने की आवाज़, तो कभी किसी की बात करने की आवाज़ आती थी। ये सारी बातें लोगों के डर को अंदर से और ज़्यादा बढ़ाए जा रही थी। एक दिन अचानक गांव में पीपल के पेड़ के पास रहने वाला एक व्यक्ति कुछ दिनों में लापता हो जाता है। सुबह उस व्यक्ति का मृत शरीर पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मिलता है। इस बात ने गांव वालों को और भी ज़्यादा डरा दिया था। कमला, कोई भी शाम होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा। गांव के सब लोग अपने घर के दरवाजे को बंद रखते हैं ताकि कोई गायब ना हो जाए। मोहन, और उस पीपल के नीचे तो भूल कर भी ना जाना, भूत रहता है, उस पर कुछ भी हो सकता है। तभी कमला और मोहन के बच्चे बोलते हैं, ठीक है, हम लोग कभी
नहीं जाएंगे। बच्चे चादर ओढ़कर सो जाते हैं। पूरे गांव के लोग बहुत डरे हुए हैं। कोई भी घर के बाहर नहीं निकलता है। पूरे गांव में मानो मातम पसरा हुआ है। मोहन और गांव के कुछ कुछ का एक साधु के पास जाते हैं और उस साधु बाबा से पूछते हैं, हम लोग एक बुढ़िया को भीख नहीं देने के कारण परेशान है। वो भूख और बीमारी से मर गई। बाबा, ये सब जो भी हो रहा है उससे तुम सब गांव वालों की ही गलती है। तुमने एक बीमार और गरीब बुढ़िया को अपने लालच और निर्दयता के चलते मार डाला। तुम लोगों उसे 2-4 रोटी भी नहीं दे सके। इस चीज़ के कारण उस गरीब बुढ़िया की जान चली गई और वो अब अपना बदला ले रही है। गांव वाले डर जाते हैं और साधु बाबा से पूछते हैं, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? बाबा जी, बाबा, हवन पूजा का इंतजाम करना होगा, तब शायद कुछ हो सकता है। तब सभी गांव वाले बोलते हैं, ठीक है, हम सब तैयार हैं। हवन पूजा शुरू हुआ। साधु के मंत्र उपचार से चुड़ैल प्रकट हुई। चुड़ैल, ये साधु, तुम क्यों इस मामले में पड़ रहे हो? तुम अपने रास्ते चले जाओ वरना तुम्हें भी मौत मिलेगी। बाबा, देखो, इंसान से गलती हो जाती है। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे नाम का मंदिर बनवा देते हैं। लोगों को परेशान करना छोड़ दो। चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, जिंदे पर तो कुत्ते से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार किया और अब देवी देवताओं की बराबरी दे रहे हो। मैं उस लायक नहीं हूँ। मैं चुड़ैल हूँ। चुड़ैल, बाबा, कुछ तो उपाय होगा जिससे कि तुम गांव वालों को छोड़ दो। चुड़ैल, एक उपाय है। इस सब पापियों को गांव छोड़ने पड़ेंगे वरना सब मारे जाएंगे। और साधु, तुम भी चले जाओ क्योंकि गुनहगारों के साथ बेगुनाह भी मारे जाते हैं। इस गांव को मेरा श्राप है कि जो भी इस गांव में रहेगा वो मरेगा जैसे मैं मरी थी। यह बोलकर चुड़ैल गायब हो जाती है और साधु गांव वालों से बोलता है, इसका कोई इलाज नहीं है। जब तक वो अपना बदला नहीं ले लेती वह शांत नहीं रहेगी। धीरे धीरे लोग बीमार होने लगे और बीमारी बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण गोपीनगर वालों को उस गांव को मजबूर में छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। लोगों के एक गलती के कारण अपना अपना घर, अपनी ज़मीन जायदाद सब छोड़कर जाना पड़ा। यह गांव अब सुनसान पड़ा है। यहाँ अब तो ना कोई आता है और ना ही कोई रहता है। इसलिए हमें कभी भी घमंड और निर्दयता से हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो मैं विशाल प्रसाद आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलूंगा एक और नई कहानी में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखें, अपना परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।